टाटा पावर एंड अडानी पावर्स की। दोनों ही अपने सेक्टर्स के काफ़ी स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप, दोनों ही अपने सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लार्ज कैप स्टॉक हैं। और इन स्टॉक्स का मेनली ये है कि दोनों अपने सेक्टर के एच डी एफ सी मीन्स अपने सेक्टर्स के टॉप शेयर्स हैं। और आज हम इन्हीं दो शेयर्स की बात करें, टाटा पावर एंड अडानी पावर्स। आज हम टाटा पावर और अडानी पावर्स की आज हम डिस्कस करेंगे कब बनी कंपनी, क्या क्या इसका मैक्सिमम कितना प्राइस गया, मिनिमम कितना प्राइस गया, कैपेसिटी कितनी है, असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कैश फ्लो कैसा है, प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग्स है, प्रमोटर्स ने कितनी होल्डिंग गिरवी रखी हुई है अपनी फॉर लोन के लिए, कितने फ्यूचर्स प्लान क्या है। आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे टाटा पावर एंड अडानी पावर्स के बारे में, क्योंकि दोनों काफ़ी अच्छे लार्ज कैप और स्ट्रॉन्ग्स, अपने मार्केट के स्ट्रॉन्ग्स होल्डर्स जिसको बोलते हैं ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स। और फ्यूचर भी दोनों का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि टाटा पावर और अडानी पावर्स दोनों ही काफ़ी अच्छी पावर सेक्टर्स में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं। और दोनों की सब्सिडरी कंपनी, दोनों की जो कंपनियां जिसके साथ उनके कॉन्टैक्ट हैं या एग्रीमेंट हो, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स है। तो आज हम डिस्कस करते हैं टाटा पावर और अडानी, देखेंगे कि ये कब बनी, यानी कि फाउंड कब हुई। अगर मैं टाटा पावर की बात करूँ तो टाटा पावर 1911 में फाउंड हुई है और अडानी पावर 1967 में। करंट प्राइस, जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो टाटा पावर का 227 है और अडानी पावर का 253 चल रहा है। और जो सबसे हम बात करते हैं 52 वीक हाई कितना गया है, एक साल में कितने हाई तक गया। अगर मैं टाटा पावर की बात करूँ तो वो 298 तक गया है एंड अडानी पावर 432 तक गया है। लो की बात करें तो टाटा पावर्स 173 तक लो गया है एंड अडानी पावर्स 93 तक गया। कैपेसिटी कि कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। अगर मैं टाटा पावर्स की बात करूं तो वो 13,735 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है और अडानी पावर 12,540 मेगावाट करती है। अगर मैं सोर्स की बात करूं तो टाटा पावर्स के पास विंड है, कोयल है। और मैं अडानी पावर्स की बात करूं तो अडानी अगर मैं अडानी पावर की बात करूं तो अडानी पावर सिर्फ कोयला से दो ही सोर्स हैं उसके पास, मेनली पावर। करता हूँ मार्केट कैपिटल्स की। तो मार्केट कैपिटल्स टाटा पावर की 74,531 है और वहीं अडानी पावर्स की 1,20,317 है। नेट प्रॉफिट क्वार्टरली, क्योंकि टाटा पावर कंसिस्टेंटली 5-10 ईयर्स से अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, कभी 800 करोड़, कभी 850 करोड़। और नेट प्रॉफिट यो की बात करूँ तो मैं अडानी पावर्स का भी एक ही क्वार्टर में 4,780 करोड़ हुआ। पहले वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं थी, लेकिन एक ही क्वार्टर में उसको 4,780 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ तो उसका 1741 करोड़ था और इसका हो गया 4,912 करोड़ रुपये। ओपीएम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टाटा पावर की 12.5 है और अडानी पावर की 35.7 है। प्रॉफिट ग्रोथ 58.6 है, क्योंकि कंटिन्यूसली टाटा पावर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, इसको उसकी 58.6 है और अडानी पावर की 287 है। ये प्रॉफिट आपने बताया था मैंने भी। रिटर्न ऑफ एसेट्स टाटा पावर 2.14 दे रही है और अडानी पावर 6.17 दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग्स टाटा पावर्स की 46.9 प्रमोटर होल्डिंग है और अडानी पावर की 75%। प्रमोटर होल्डिंग थे प्लीजिंग होल्डिंग्स, जिसके अगेंस्ट हम लोन लेते हैं। कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग के अगेंस्ट लोन लेता है तो वो टाटा पावर का 1.7 है और उसका 26 पॉइंट समथिंग अडानी पावर्स की होल्डिंग। 10 ईयर्स की बात करूँ तो टाटा पावर ने 9.48 काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है और अडानी पावर ने 2.17 ही है। और टोटल असेट्स तो टाटा पावर्स की 1 लाख और अडानी पावर्स की 81,90,000 है। करंट लाइबिलिटीज़ भी काफ़ी हैं। टाटा पावर की 23,476 करोड़ और उसकी है 17,144 करोड़। कैश फ्लो जो काफ़ी कंपनी का कोई भी समझने के लिए कैश फ्लो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है, तो कैश फ्लो टाटा पावर के पास बहुत स्ट्रॉन्ग है
2,849 करोड़, और उसका भी नेगेटिव 94.1 पे चल रहा है। करंट रेशो उसका 0.84 है एंड अडानी पावर का 0.94, वो सेम ही है। अगर मैं बात करूँ फ्यूचर्स की, तो टाटा पावर्स की प्लानिंग ईवी चार्ज स्टेशन लगे हुए जो उनका सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो एंड टाटा मोटर्स के साथ उनका एग्रीमेंट है, क्योंकि ईवीज़ का आगे काफ़ी टाइम के लिए एक इम्पोर्टेंस रोल है, हर किसी डिपार्टमेंट में वो इम्पोर्टेंस चार्ज कर रहे हैं। अडानी ग्रीन एग्रीमेंट में परचेज है, कंपनी पे फोकस है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्गली से कर रही हैं।